जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग मैथ का जो प्रखर बैच चल रहा है, इस बैच में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालना सीखे थे और समझे थे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारा कुछ कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और मैं बता दूं कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है ना मैथ्स में, यानी एप्टीट्यूड में अगर बात करें परसेंटेज अगर अर्थमेटिक की बात की जाए, देखिए हम लोग मैथ में दो सेक्शन पढ़ते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, यानी अंक गणित और उच्च गणित पढ़ते हैं। और अंक गणित का बेस जो होता है ना वो परसेंटेज ही है, प्रतिशत ही है। इसलिए हम लोग प्रतिशत पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उसको बारीकी से समझ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग परसेंटेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो परसेंटेज को हम लोग को डीप में पढ़ना, क्योंकि परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट आपके हर एक चैप्टर में आएगा। हर एक चैप्टर में, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़े ना आप, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब में परसेंटेज आएगा। हर एक चैप्टर में आपका डिस्काउंट में आएगा। सब जगह क्या हो रहा है, परसेंटेज का ज्यादा रोल रहा है। परसेंटेज अपने आप में बहुत ही बड़ा वेटेज रखता है। अगर आपका 20 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछा जा रहा है ना, तो आप मान के चलिए कि 25% यानी 5 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से ही रहेगा। कभी कभी 5 से ज्यादा भी हो जाता है, 30% वेटेज भी हो जाता है। अगर मिला जुला के देखें तो परसेंटेज का ज्यादा वेटेज है। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, और जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा, फ्रैक्शन, उसका आप परसेंटेज में आपको याद कर लेना, परसेंटेज चार्ट आपको याद कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है और परसेंट में इसका पता होना चाहिए आपको। हर एक फ्रैक्शन का परसेंट में वैल्यू पता होना चाहिए, परसेंट में। ये आपको निकालना नहीं है, आपको निकालना नहीं है। किसको निकालना तो सबको आता है, फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज निकालना सब निकाल सकता है। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसको याद होना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए 1/2 का वैल्यू कितना आता है परसेंटेज में। तो 1/2 का वैल्यू कितना आता है, 50% आता है, ये याद होना चाहिए आपको। 1/3 का वैल्यू क्या आता है, 33 सही 1/3% आता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, क्या याद होना चाहिए। या इसको 33.33% भी बोलते हैं डेसिमल में। 1/4 का वैल्यू 25% याद होना चाहिए आपको। 1/5 का 20% याद होना चाहिए आपको। 1/6 का कितना होगा, तो 1/6 का कितना हो जाएगा आप बताइए, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, या इसको ही परसेंटेज सॉरी डेसिमल में, दशमलव में एक्सपेंशन देखेंगे तो क्या होगा इसका 16.666%। ठीक है, 1/7 का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो 1/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1/8 का वैल्यू कितना होगा, 12 सही 1/2%, या इसको 12.5% भी बोल सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1/9 का वैल्यू कितना होगा, अब बताइए 1/9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, समझ रहे हैं। या इसको कर सकते क्या, 11.11% डेसिमल में। 1/10% का वैल्यू बताइए कितना आएगा, 10%। 1/11 का कितना आएगा, तो 9 सही 1/11%। या इसको बोल सकते हैं 9.09% डेसिमल में। ठीक है, समझ रहे, ये देखिए डेसिमल में है, डेसिमल में है। ठीक है, ये डेसिमल में। 1/12 का वैल्यू बताइए कितना आएगा, 1/12 का कितना आएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 320, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ठीक है, कितना आएगा ये, इसको डेसिमल वगैरह करेंगे तो 8.33%। ठीक है, 1/13 का क्या आएगा, 1/13 का करेंगे तो कितना आएगा, 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। ठीक है, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 7.6 और 9%, 7.69%। 1/14 को करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%।
ठीक है, या इसको आप फिर डेसिमल में करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.14%। ठीक है, 1/15 का कितना आएगा, आप 1/15 का बताइए कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 26 सही 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% होगा ना। ठीक है, इसको अगर डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 6.66 या 6-7% भी लिख सकते हैं आप इसे, 6-7%। ठीक है, 1/16 का कितना आएगा, तो 1/16 का आएगा 6 सही 1/4%, या इसी को लिख सकते हैं डेसिमल में 6.25%। ठीक है, क्लियर है। 1/17 का कितना आएगा, 1/17 का आएगा 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17। इसको भी डेसिमल आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5.5 पॉइंट ये समथिंग में क्या है, अगर इसको पॉइंट में निकालना हो तो क्या आएगा, आप देखिए इसको 17 है तो 5.8 और 14 ये 6 या 7 के आसपास आएगा, 5.87% आएगा। ठीक है, डेसिमल 1/18 का वैल्यू बताइए कितना आएगा, 1/18 का 1/18 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या 5 सही 18/10%, ये क्या आ जाएगा 5 सही 5/9%। इसको भी डेसिमल आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में क्या आएगा, ये देखिए 5.55% आएगा। 1/19 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 5 सही 5/19, 5 सही 5/19%। ठीक है, 1/20 का वैल्यू कितना आएगा 5%। तो ये था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज का चार्ट, जो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, जैसे आपके सामने में ये फ्रैक्शन दिखाई दे इसका परसेंटेज आपके माइंड में हो, आपको करना ना पड़े, ये याद होना चाहिए आपको। जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगा, जब आप क्या करेंगे परसेंटेज का कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये सारा कुछ याद हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, डेली इसको याद कैसे करना है, इसको अपने कॉपी में 4 बार लिखिए, 4 बार जब लिख लेंगे इसको, मैं गारंटी लेता हूं जब 4 बार इसको खुद लिख लेंगे आप खुद से, तो ये आपको याद हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना होता तो क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन में 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंटेज आपका आ जाता है। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, फ्रैक्शन में 100 से गुना किए तो क्या आ गया, परसेंटेज आ जाता है हमारा। वही अगर परसेंटेज दिया रहेगा, फ्रैक्शन पता करना हो तो परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग को क्लियर याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या, अब देखिए फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन दिया है 1/11 का वैल्यू दिया, 1/11 का वैल्यू बताइए अभी क्या था, आप बताइए यहाँ पे 1/11 का वैल्यू क्या निकाले हम लोग। अगर 1/11 के वैल्यू देखिए तो क्या आ गया 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, ये याद होना चाहिए आपको, या इसको डेसिमल में तो 9.09%। ठीक है, यही है ना, तो उसी का ये क्या है 2/11। अब देखिए जैसे आपको 2/11 दिखाई दिया ना, तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, आपके माइंड में 1/11 याद होना चाहिए। कोई भी बेस रहे, आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है आपको, डिनोमिनेटर पे क्या है, यानी आपको हर को देखना है, जो फ्रैक्शन दिया उसके हर को देखना है। हर में 11 है तो आपको जैसे 11 दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको 1/11 देखना है, उसका ऊपर में 1 दे देना। 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू देखना, 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू 9 सही 1/11% है, या उसका डेसिमल में 9.09% है, तो उसी को क्या करना, ऊपर में 2 हो गया तो उससे उसके परसेंटेज में 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 गुना 2 करेंगे तो 18, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, तो ये आ गया आपका 18 से ही 2/11%, या इसको डेसिमल में करेंगे इसी का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, तो 18.18%। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, यहां तक क्लियर है। फिर वहां पे तिगुना है, देखिए कैसे यह गुना हुआ, आप देखिए 9 सही 1/11 को गुना किए 2 से, तो 9 को 2 से गुना किए तो 18, 1 को 2 से गुना किए तो 2,
और नीचे 11 का 11 रह गया। समझ गए? समझ गए ना? यहाँ पे ये क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब 3/11 का तिगुना है, इसी का क्या है? तिगुना है। तो 9 तिया क्या हो जाएगा? 27। 27 सही 3/11%। ठीक है, इसी का डेसिमल में करेंगे तो 27.27%। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 गुना है, यहाँ क्या 5 गुना है? 5 गुना है तो यहाँ पे 5 गुना कर दीजिए, यहाँ पे 45 सही 5/11%। और डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा? 9×45.45%। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे फिर 7 गुना है उसी का, तो 9×7 63, ऊपर में 7 नीचे में 11, ये डेसिमल में 63.63% होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट चलिए 1/13 है। 1/13 आप बताइए 1/13 का क्या होगा? 1/13 तो क्या है आपका? 1/13 का वैल्यू निकालना, फिर इसको निकालना है। जैसे सपोज कीजिए आपको क्या करना, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताया क्या बताया, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि 4/15, 4/15, तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है ये 15 को देखना है, नीचे डिनोमिनेटर को देखना है। जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है उसका परसेंटेज पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है? उसके डिनोमिनेटर को देखना है। तो यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे क्या है? 15 है ना, 15 है। क्लियर है? यहाँ पे ये क्या है? 15 है। अब देखिए 15 है तो आपको क्या करना? डायरेक्ट चल जाना 1/15 पे, 1/15 पे चल जाना। कितना पे? 1/15 पे। 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3%, या इसका डेसिमल में 6 सही 6.67%। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जैसे 4/3 तो 4 गुना है इसका, तो इसके परसेंटेज में भी 4 से गुना कर देंगे, परसेंटेज में भी 4 से गुना कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो इसके परसेंटेज में क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। इसका परसेंटेज 6 सही 2/3%, तो यहाँ पे देखिए 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8/3। लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो हम लोग जैसे मिक्स फ्रैक्शन पढ़े थे, तो मिक्स फ्रैक्शन में बताए थे कि फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, अंश आपका हर से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंश क्या हो गया? आपका हर से बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 को 8 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 3, 2 सही 2/3%, सॉरी परसेंट नहीं, 2 सही 2/3 मिक्स फ्रैक्शन आया। ये क्या है? हमारा मिक्स फ्रैक्शन। आप लोग मिक्स फ्रैक्शन का क्लास अगर नहीं किए हैं तो मिक्स फ्रैक्शन का क्लास कर ले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिक्स फ्रैक्शन का क्लास जरूर कर ले, मिक्स फ्रैक्शन का क्लास आप लोग कर दें। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन, हम मिक्स फ्रैक्शन किसका निकालते हैं? वैसे फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, और कैसे निकालते हैं? तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन क्या क्या होता है? QRD, कोसेंट, कोसेंट, और उसके बाद रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, यानी जो भागफल होता है, भागफल, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या होता है? आपका रिमाइंडर यानी शेषफल होता है, और डिनोमिनेटर में आपका डिवाइजर यानी भाजक होता है। ठीक है, तो यही करते हैं हम लोग। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आया तो ये देखिए ये कितना आ गया? 2 सही 2/3%। अब ये जो 24 था, 24 में 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 26, 26 सही 2/3%। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 26 सही 2/3%। ठीक है, समझ गए? ये 26 सही 2/3%। और इसका अगर हम निकालेंगे परसेंटेज में, सॉरी डेसिमल में, तो क्या आएगा? 26 सही 26.67%। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे देखिए 1/13 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/13 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आता है? तो बताइए। 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%। तो इसका दोगुना है, डायरेक्ट 2/13 है, तो 1/13 का दोगुना है, तो इसी का दोगुना कर देंगे तो कितना का? 14 सही 18/13%। अब देखिए ये 14 सही 18/13% हो गया। इसको फिर से लिखते हैं, 14 सही 18/13 हो गया। और यहाँ पे फिर क्या हो गया? हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 14 सही 14 + 1 सही 13/5, 5/13। ठीक है,
तो क्या हो गया, ये हो गया 15 सही 5/13, 15 सही 5/13% हो गया, 15 सही 5/13% हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये क्लियर है आप लोग को? ठीक है, इसी तरह आपको 3/13, 3/13 का वैल्यू बताइए, 5/13 का वैल्यू बताइए, 9/13 का। बस आपको मिक्स फ्रैक्शन में जहां आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम उसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन निकालने का तरीका मैं इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुका हूं, बता चुका हूं मिक्स फ्रैक्शन का, लेकिन आज भी मैं आपको थोड़ा सा रिकेप दिया उसका कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप लोग को आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। मैं सारा कुछ बता दिया, तो ये कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप इसका आंसर कमेंट में बताते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट कैसे आप फ्रैक्शन का मल्टीपल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं बताया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो ये आपको क्या करना है, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले और इसका आंसर 3/13, 5/13 और 9/13 जो फ्रैक्शन दिया है इसका परसेंटेज में आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 1/14 है, यहाँ 1/14 है, मैं 2 का कर रहा हूँ सॉल्व, बाकी का सॉल्व आपको करना है। 2 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, बड़ा वाला सॉल्व कर रहा हूँ। 1/14 का वैल्यू कितना होता है, तो ये अगर परसेंटेज में करेंगे तो क्या होगा, 7 सही क्या होता है, 1/7%। 7 सही 1/7% होता है। ठीक है, या अगर डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा, 7.14% होता है। ठीक है, 7.14% होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, तिगुना है, यहाँ पे कितना है, तिगुना है, तो तिगुना करेंगे तो इसी का तिगुना कर देंगे। देखिए बेस क्या है, 14 है ना, तो इसी का 1/14 का ही तिगुना है, तो 7 तिया 21, 3/7%। ठीक है, समझ गए? अब देखिए मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, मैं 5 ये फिर इसी का क्या करना, 5/14 तो 5 गुना कर देना आपको, 7/14 तो यहाँ पे क्या कर देना है, 7/14। ये देखिए 7/14 अपने यहाँ पे देखिए 7/14 का अगर वैल्यू निकालना है तो आप क्या करें, इसको जब भी फ्रैक्शन होगा ना, फ्रैक्शन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखिए ये जो है फ्रैक्शन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7/14, सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या, ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा है तो काट के ही आप फ्रैक्शन लिखेंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया, 1/2। 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 50%। क्या आता है, 15%। कितना आता है, 50%, 50%। ठीक है, समझ गए? बाकी इसके मल्टीपल से करके देखेंगे तो भी आपका 50% ही आएगा। मैं यहाँ पे 9/14 का निकाल रहा हूं, आपको 5/14 को निकालना है। 9/14 का कर रहा हूं तो क्या होगा, इसका 9 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, इसी का 9 गुना है, तो 9 गुना है तो 7 9 63 सही, ऊपर में कितना हो जाएगा, फिर एक में 9 से गुना करेंगे तो 9/7 आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ये परसेंटेज में किए तो ये क्या हो गया हमारा, ये फिर क्या हो गया, इसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, 63.9, 63 + 9/7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे, 9/7 का मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन आएगा 1 सही 7, 2/7, 1 सही 2/7, तो इसमें 63 में 1 जुड़ जाएगा तो 64, 64 सही 2/7%। ये आपका क्या होगा, 9/14 का आंसर होगा। 9/14 का 64 सही 2/7% आएगा। इसको आप डेसिमल में ही कर सकते हैं, डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा, ये डेसिमल में करेंगे तो ये आएगा 64.728, 64.28%। ठीक है, 64.28% ये आएगा, 64.28%। आगे भी आएगा तो हम लोग ये डेसिमल में ऐसा देखें। ठीक है, आपको 11/14 का आंसर बताना है, 13/14 का आंसर बताना है। बस आपको ध्यान देना है, जैसे मल्टीपल है ना, किसी फ्रैक्शन का मल्टीपल है तो आप जो आंसर परसेंटेज में कर रहे हैं वो परसेंटेज में आंसर कैसे आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज आ रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन आएगा उसको देखना, वहां पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो। अगर बड़ा होगा तो उसको फिर से आप ब्रेक करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी वो मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हमारा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंट दिया है, हमें फ्रैक्शन बताना है।
परसेंट दिया रहेगा, उसका फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, चलिए जैसे यहां देखिए 100% का वैल्यू, 100% का ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, ये क्या है हमारा परसेंट है, परसेंट दिया है, और ये आपका क्या है फ्रैक्शन है। बोलेंगे फ्रैक्शन वन कैसे फ्रैक्शन हो गया, आप बोलेंगे वन कैसे फ्रैक्शन हो गया, यहाँ तो वन है, वन कैसे फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। फ्रैक्शन का मतलब क्या, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, यानी ऊपर ऊपर अंश और नीचे हर होना चाहिए। ठीक है, अंश बटे हर के फॉर्म में हो तो उसे ही हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी, डिनोमिनेटर नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो कोलैप्स हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब किसी का डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है। हाँ, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ये ध्यान देना आपका फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ तो न्यूमरेटर सिर्फ दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा है। तो अरे दिख रहा है ना, क्या वन के बटे में वन नहीं लिख सकते आप, कोई दिक्कत है क्या। तो ये क्या हो गया, किसी के बटे में वन लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वैल्यू इसका वन ही रहेगा। जैसे 2 बोल दें तो 2 के बटे में 1 नहीं लिख सकते, ये भी तो फ्रैक्शन हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब देखिए 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1 है, तो 200% 200 का वैल्यू बताना है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, फ्रैक्शन दिया था, फ्रैक्शन दिया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज बना रहे थे, फिर उसका मल्टीपल को सॉल्व कर रहे थे। अब क्या है, परसेंटेज दिया है, उसका फ्रैक्शन दिया है, अब परसेंटेज का मल्टीपल का आंसर हम लोग को फ्रैक्शन में बताना है। ठीक है, तो वही कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1, तो उसका 100% का ही 2 गुना है 200, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2। इसी तरह 3 गुना है तो 3, 5 गुना है तो 5, 7 गुना है तो 7, 8 गुना है तो 8, और 9 गुना है तो 9। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन यहाँ भी दिया है, 10% का वैल्यू 1/10 है, 10% का वैल्यू कितना है 1/10 है, तो आपको 5% का वैल्यू बताना है। तो ये देखिए, ये 10% का ही क्या है 1/2 है, 10% का ही 1/2 है 5। 10 का ही आधा 5% होता है ना, तो 10 का आधा करें तो 10 में आधा करेंगे, 10 में आधा से 10 में आधा से गुना करें तो ही ना 5 आया, 5 आया। तो इसका आधा हुआ, तो इसके फ्रैक्शन में भी आधा कर देंगे, आधा से गुना 1/2 से गुना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर का ऊपर से गुना 1, 10 का 10 गुना 2 20, तो ये क्या हो गया 1/20। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए, फिर 5 का आधा है, 5 का आधा यानी 5 का आधा है, तो फिर इसका जो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का भी आधा कर देंगे, तो 1/20 आधा से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/40, कितना आ गया 1/40। ठीक है, ये 2.5% का, 5/2 का मतलब 2.5% का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ 7.5% का वैल्यू बताइए, 2.5% का वैल्यू कितना था अभी हम लोग देखें 1/40, इसी का तिगुना है, इसी का तिगुना है क्या, इसी का तिगुना है 7.5, तो इसका फ्रैक्शन के में भी तिगुना कर देंगे तो क्या होगा 3/40 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 3/40 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन दिया है, आपको क्या करना है, ये परसेंटेज का वैल्यू दिया है, इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करना, परसेंट को फ्रैक्शन, परसेंट का आंसर फ्रैक्शन में करना है, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, परसेंटेज को ब्रेक करना है। अब हम लोग क्या किए, दोनों चीज सीख ली हम लोग। पहले तो हम लोग क्या किए कि फ्रैक्शन दिया हुआ था, उसका हम परसेंटेज निकाल रहे थे, फिर फ्रैक्शन का मल्टीपल का हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे। दूसरा हम लोग क्या किए, परसेंटेज लिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाले, फिर परसेंटेज के मल्टीपल का भी फ्रैक्शन हम लोग निकाले। अब हमारे पास क्या है, परसेंटेज है, उसका फ्रैक्शन निकालना, तो इस परसेंट को क्या करना, ब्रेक करना है। 125% को आप क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 25% लिख सकते हैं। अब 100% का वैल्यू अभी हम लोग देखें 1 था, 1 प्लस 25% का वैल्यू 1/4 होता है। तो अब क्या करना, जोड़ देना है, नीचे कैल्शियम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 प्लस 1 5/4, कितना आ गया 5/4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/4।
यानी 125% का वैल्यू फ्रैक्शन में 5/4 आएगा। कितना आएगा? 5/4 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ गए? तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को ब्रेक करना। जो परसेंट दिया है ना, फ्रैक्शन पूछे तो ब्रेक करना है आपको, ब्रेक करना आना चाहिए आपको। ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। फिर 375 को ब्रेक करना है। तो 375 को ब्रेक करने का तरीका क्या, हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इसको 400% लिखेंगे और माइनस कर देंगे कितना, 25%। 400 में से 25 जाएगा तो कितना, 375 होगा। तो 400% का वैल्यू अभी हम लोग 4 देखे थे फ्रैक्शन में, 25% का वैल्यू हम लोग देखे थे 1/4। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 में से -1 4 करना, तो 4 चौके 16 -1 15/4, 15/4। तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। या इसको कोई भाई बोलेंगे कि हम ऐसे करेंगे, 300 + 75%, कोई दिक्कत नहीं, वही कर सकते हैं। तो 300% का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 फ्रैक्शन में, 75% का वैल्यू क्या आ जाता, 3/4। 3/4 कैसे है, 25% का तिगुना है। 25% का वैल्यू कितना था, 1/4। तो इसी का तिगुना है तो क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, 3/4। यहाँ 4 तिया 12, 12 + 3 15, 15/4। यहाँ भी वही आ गया, तो 15/4, यहाँ भी वही आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं? इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, डेसिमल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको डेसिमल में अगर करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी डेसिमल तो करना नहीं है, हम लोग को फ्रैक्शन ही निकालना है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 445 का बताइए, 445 को कैसे ब्रेक करेंगे? तो सर 445 को ब्रेक करेंगे 400% + 45%। बोलेंगे 5% का वैल्यू आप लोग को पता है, 400% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, 4। 5% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 45% का 5% का वैल्यू होता है 1/20। तो इसी का क्या है, 9 गुना है, इसी में 9 गुना है। 45% इसी का 9 गुना है ना, तो इसके फ्रैक्शन में भी 9 से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 9/20। 9/20, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9/20, तो क्या हो जाएगा 20 चौके 80 + 9 89/20। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? ये आपका आंसर हो गया इसका। बस फास्ट आपको कैलकुलेशन है, जितना फास्ट आप कर सकते हैं उतना सही होगा। अब देखिए 300% + 15%, 300% का वैल्यू 3, 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब बताइए 3/20, 3/20, 20 या 60, 3 63/20। देखिए फास्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, बस आपको क्या करना, फास्ट कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 628% को कैसे तोड़ेंगे, 600% + 28%। 600% का वैल्यू 6 हो जाता है। 28% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 4% का वैल्यू हमारा 1/25 होता है। तो 4 का ही 7 गुना है, तो 28 कितना, 4 का ही 7 गुना है, तो इसके परसेंटेज में 7/25 हो जाएगा। कितना, 7/25। 25 6 के 150, 150 + 7 157/25, 157/25 ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं? हमको फास्ट कैलकुलेशन करना, बिल्कुल फास्ट। ठीक है, अब देखिए 824% का वैल्यू निकालिए, 800% + 24%। अभी हम लोग देखे थे 4% का वैल्यू कितना आया था, 1/25। इसी का 6 गुना है 24, तो कितना होगा 6/25। तो यहाँ पे देखिए 8% का 8 + 24% का 6/25, 25 8 200, 200 + 206, 206/25। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 755% का वैल्यू बताइए कितना होगा, 700% + 55%। 700% का फ्रैक्शन में 7 + 55% का 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20। तो इसी का 55 11% है, 11 गुना है, सॉरी क्या है, 11 गुना है। तो 11 गुना है तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, 55 हो गया, यानी इसमें भी 11 गुना कर देंगे, तो 11/20। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना फास्ट हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। 20 140 + 11 151/20। एक बार आपको क्या हो गया, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया तो आंसर आप धुआं धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, देख रहे हैं कितना फास्ट हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर तुरंत सॉल्व कीजिए। आप लोग डायरेक्ट लाइव सॉल्व करें इसको। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी समय कॉपी पेन लेके बैठे सॉल्व करते रहे। जितना ज्यादा फास्ट सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा परसेंटेज पे आपका बेसिक पे कमांड होगा, बेसिक पे कमांड होगा। 800 सर, इसको 800 + 45% कर सकते हैं सर। इसका 800 का वैल्यू 8%, सॉरी 8 आता है सर। फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आता है, 8 आता है सर। 45% का वैल्यू आ जाता है सर, क्या आ जाता है, 9/20 सर। 20 8 160 + 9 169/20 सर, आंसर आ गया। देखिए बहुत ही फास्ट हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, बहुत ही फास्ट। बस फास्ट कैसे हुआ,
जैसे हम लोग एक बार देख लिया ना, बेस पकड़ना आ गया, तो आसानी से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, आंसर तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं, तो बहुत फास्ट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन को डेसिमल तो आसान है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। अब देखिए ये फ्रैक्शन 1/9 का वैल्यू कितना आता है, 0.11। कैसे आया 0.11, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है 1/9, ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये क्या है हमारा, ये फ्रैक्शन है, ये है ना फ्रैक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। क्या है ये, भिन्न है। ठीक है, भिन्न है, समझ रहे हैं ये। अब इसका क्या करना, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, 9 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देंगे, तो 9 एक में 9 से भाग देंगे, एक में 9 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये डिविडेंड है। ये क्या है आपका, डिविडेंड है, भाज्य है। भाज्य छोटा है भाजक से, भाज्य है आपका, डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। यहाँ पे क्या दिए, पॉइंट दे दिए। पॉइंट दिए तो यहाँ पे क्या, डिविडेंड में एक जीरो आ गया, डिविडेंड में एक जीरो आ गया। भाज्य में आप समझते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। और ये जो बीच में रहता है इसे डिविडेंड बोलते हैं, यानी भाज्य बोलते हैं। और यहाँ जो आता है उसे कोसेंट यानी भागफल बोलते हैं। और नीचे जो बच जाता है उसे हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 9 1 जा 9 दिए, बचा 1। अब यहाँ पे फिर 1 आ गया, यानी डिवाइजर से छोटा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से अपने तरफ से एक जीरो ले लेंगे। अपने तरफ से एक जीरो लिए तो फिर क्या आ गया, हम फिर ये 1 टाइम में लगाएं, फिर ये 9, फिर ये। अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये क्रम कंटिन्यू चलता रहेगा, इसीलिए यहाँ पे 0.11 दिए हैं। ठीक है, तो अब 1.9 का वैल्यू इतना आया, तो 2.2/9 का बताइए, बस उसी का तो मल्टीपल है। अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। पहले क्या किए थे, फ्रैक्शन दिया था, उसका परसेंटेज निकाले, फिर जो फ्रैक्शन था उसका मल्टीपल दिया, उसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो सेम यहाँ भी क्या किए, फ्रैक्शन दिया है, उसका हम लोग डेसिमल निकाल लिए, दशमलव में निकाल लिए। फिर उसी का जो फ्रैक्शन है उसी का मल्टीपल दिया है, तो उसको डेसिमल में बताइए। बस आपको बार बार तो करना नहीं है। अब इसी का क्या करना है, इसी का 2 गुना है तो इसके डेसिमल में 2 से गुना कर दीजिए, तो 0.11 है तो 0.22 हो जाएगा। यहाँ तिगुना है तो 0.33 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये समझ गए हैं आप लोग, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए 1/3 है, 1/3 का आप लोग क्या करना है, 1/3 को आप लोग को डेसिमल में बनाना है। कैसे करेंगे, तो ये देखिए 3 को एक में 3 से भाग देंगे। ठीक है, फिर आपका डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते हैं यहाँ 0 आ जाएगा डिविडेंड में। अब 3 3 जा 9 होगा, 3 टाइम्स लगाएंगे 9/1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारा जो ये आया वो ये जो 1 है डिवाइजर से छोटा हो गया, तो फिर क्या करेंगे, अपने तरफ से हम एक जीरो ले लेंगे। अपने तरफ से जीरो लिए तो 3 3 जा फिर लगाए, 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 आ गया। और ये कंटिन्यू ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या आ गया 0.333, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको 2/3 का बताना है, 2/3 का बताना तो कितना होगा, तो इसी का दुगुना है तो 0.66 आ जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। 5/3 का बताना है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, इसके कंटिन्यूस में, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 से गुना कर देंगे तो जो आएगा ये आंसर आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 1.655 ऐसे चलता रहेगा, 1.655 ये चलता रहेगा। ठीक है, समझ गए, यहां तक समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आपका परसेंटेज जो है डेसिमल में दिया गया है, परसेंटेज आपका डेसिमल में आ गया, क्योंकि हम लोग डेसिमल का मल्टीपल का कन्वर्जन भी देख लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन देख लिए, तो अब आपको ये बताना है 337 को, इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें हम लोग, अब बताइए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, 300% प्लस 37.5%, ये भी कर सकते हैं। बोलेंगे ये कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 350% और माइनस करेंगे, माइनस में कितना 12.5%, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो आपको जो सही लगे वैसे कर सकते, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। आप देखिए ये 300% का वैल्यू फ्रैक्शन में 3 और 37.5%, यहाँ पे देखिए 12.5% का वैल्यू कितना आता था फ्रैक्शन में, ये 12.5% जो था
ये 12.5% का वैल्यू कितना आता था फ्रैक्शन में 1/8, 12.5% का ही तो तिगुना है ना 37.5%, तो यहाँ पे क्या होगा 3/8, क्या आएगा 3/8, तो 3/8 इसका क्या हो जाएगा 3/8, 3/8 किए तो क्या हो गया 8 या 24 प्लस 3 27/8, 27/8 आ गया। अब यहाँ भी करके देखिए आपको वही आएगा, यहाँ भी आप करेंगे तो वही आंसर आएगा आपका, ठीक है, यहाँ भी आप करेंगे तो कितना आएगा वही आपका आंसर आने वाला है। यहाँ करके देखिए आप क्या आएगा आपको, यहाँ देखिए इसका कितना आएगा 350 का, यहाँ पे देखिए 350 का क्या लिख सकते हैं आप 300 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे फर्दर, देखिए यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो 350 माइनस 12.5%, अब 350 को फिर फर्दर ब्रेक कर सकते हैं आप किसमें, तो 300 प्लस 50 माइनस 12.5%, देखिए 300 का 3, 50 का 1/2 और माइनस 12.5% का 1/8, यहाँ पर करेंगे 3 6 प्लस 1 7/2 1/8। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम 8 आएगा, 8 आ गया तो यहाँ पे 4 28 माइनस 1/8, यहाँ भी 27/8 ही आ गया आपका, 27/8 ही आ गया। तो कैसे भी आप करें आंसर आपका वही आएगा, आंसर आपका वही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए 512% का 512.5% का आंसर आप लोग कर सकते हैं, कैसे करना है 500% प्लस 12.5%, अब तो आप लोग आंसर निकाल ही सकते हैं 1/8 5, अब करिए 5 × 40 प्लस 1 41/8, कितना आया 41/8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 387.5% का वैल्यू निकालिए, 387.5% का क्या करेंगे 300, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं इसको 400% माइनस 12.5% करते हैं, 400 में से 12.5 जाएगा तो कितना होगा 387.5 ही आएगा, ठीक है। तो 400% का फ्रैक्शन में 4, 12.5% का 1/8, 8 चौके 32 माइनस 1 31/8, कितना 31/8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देख पा रहे कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चलिए आइए आप इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए कितना होगा 633.33 का, 633.33 का परसेंट में आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 600% प्लस 33.33, इसका कितना होता है 6, फ्रैक्शन वैल्यू 6 और 33.33 का आता है 1/3, तो 36 के 18 एक 19/3, कितना 33.33 1/3 होगा, ठीक है, समझ गए ये कितना आएगा 1/3, ठीक है। यहां देखिए मैं इसको दिखाता हूं आपको, ये देखिए वैल्यू इसका अभी हम लोग किए थे, देखिए ये देखिए 33.33 किसका था फ्रैक्शन में 1/3 का, तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। चलिए तो इसका क्या आ गया हमारा 18 एक 19/3, तो बस आपको बिल्कुल एक बार में क्लिक कर जाए, आपको क्लिक करना चाहिए परसेंटेज को ब्रेक करने के लिए क्लिक करना चाहिए। अब आपको 883.33 का आपको आंसर करना है, 883.33 का। आप इसको कैसे आंसर करेंगे तो बताइए, आप कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 900% माइनस 16.67%, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब 900% का आप लोग बताइए कितना होता है, 900% का क्या होता है आपका 9 होता है। अब 16.67% देखिए यहाँ पे हम लोग अभी किए थे, अभी देखिए फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये देखिए 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में क्या आया था 16.66 यानी 16.67, यही है ना हमारा, तो 1/6 फ्रैक्शन में क्या आया 1/6 आ गया, क्या आ गया 1/6, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा माइनस 1/6, 9 × 54 माइनस 1 53/6, कितना आ गया
53/6 हमारा आंसर इसका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास फ्रैक्शन दिया है और इसको परसेंटेज में बनाना है। क्या है, फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज में बनाना है। तो हम लोग अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, अब हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन से परसेंटेज, यहाँ पे 9/4 दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 9/4 जो ये फ्रैक्शन दिया है, ये फ्रैक्शन दिया है 9/4। अब 9/4 फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, अभी तो हम लोग पढ़े थे कि न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमको क्या करना है, उसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो गया, 9 है, डिनोमिनेटर 4 है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 आया। ठीक है, 2 सही 1/4, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/4, यही लिख सकते हैं ना। अब 2 जो है, 2 किसका, कौन सा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 था, तो 2 किसका होगा, 200 का, 200 का होगा ना। और 1/4 किसका होता है, 1/4 होता है 25% का, किसका, 25% का। अब देखिए अगर आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे 2% है तो 100% का 1 है, हम लोग पढ़े थे 100% का वैल्यू, 100% वैल्यू का फ्रैक्शन में क्या आंसर आता है, 1 आता है, तो 200 का क्या आएगा, 2 आएगा। और 1/4 का, 1/4 का क्या आएगा, 1/4 का क्या आएगा, यहाँ पे 1/4 का आपका क्या आएगा, 25%, कितना आएगा, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो गया 200 + 25 तो 225%। तो 9/4 का परसेंटेज में क्या आ गया, ये 225% आंसर आ गया। अब देखिए ये 9/4 था ना, हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, हम लोग करते हैं ना 100 से डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 100 कैसे, 9 ऊपर में 100 चला गया, नीचे में बचा 4, तो 4 से भागा देंगे 25, 25 नवा 225, तो वही आपका आंसर आया ना। तो हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लिए। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे करते हैं हम लोग, कि फ्रैक्शन दिया रहता है और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना था, इसको ब्रेक करना था, हमें इसे ब्रेक करना था, हमें ब्रेक करना आना चाहिए, हमें ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे ये जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 2 + 1/4, 2 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 200 का, 1/4 किसका परसेंटेज में है, तो 25% का, तो 200 + 25% 225 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बताइए इसका, बताइए आप लोग क्या होगा, 7/3 का आप लोग आंसर करें, 7/3 का आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में आंसर बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, अगर आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे सॉल्व करते हुए ना देखें, 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करते देखें, साथ ही साथ क्या करें, आप एक कॉपी, पतली सी डायरी या छोटा A4 शीट, एक सीट लेके बैठे, ताकि आप साथ ही साथ उसका क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें। जैसे क्या होता है ना, जब आप वीडियो को देख रहे हैं उस समय जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाता है। तो आपको डायरेक्ट ऐसे करना है प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर आप लोग को करना है। तो आप लोग क्या करें, इसका आंसर 7/3 का फ्रैक्शन दिया 7/3, इसको परसेंटेज में आप इसका आंसर हमें बताएंगे, परसेंटेज में क्या आएगा आंसर इसका आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब 11/6 का हम निकालते हैं, 11/6 का। अभी देखिए क्या करना है इसको, फिर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से अंश बड़ा है हर से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकाल लें, मिक्स फ्रैक्शन। देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन का क्लास नहीं किए तो आप लोग जरूर मिक्स फ्रैक्शन का क्लास कर ले, क्योंकि परसेंटेज का जो बेस है ना, मिक्स फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिक्स फ्रैक्शन जरूर कर ले। यहाँ देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 सही 5/6, 1 सही 5/6। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 सही, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 सही 5/6। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 + 5/6 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ। अब देखिए आप यहाँ पे बताइए, ये जो है हमारा एक जो है, एक किसका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में, इसका आंसर क्या आएगा,
तो 100 का 100% बराबर फ्रैक्शन वैल्यू 1 था। अब 5/6 है, तो आपको क्या देखना है, नीचे वाला बेस को देखना है। तो 1/6 का परसेंटेज में वैल्यू बताइए कितना होता है 1/6 का। 1/6 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है, ये फ्रैक्शन है 1/6, इसका परसेंटेज में आंसर क्या होता है, तो आप बताइए क्या होता है। 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3% होता है। क्लियर है, क्लियर यहाँ पे। तो इसका क्या लिखना है आपको, उसका ही 5 गुना है, इसका ही क्या है 5 गुना है, या इसको डेसिमल में लिख सकते, इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना यहाँ भी कर दीजिए, तो 5/6 इसी का 5 गुना है, तो इसके डेसिमल में भी इसका जो परसेंटेज है उसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। तो 6×5 80, 2×6 के 12, सॉरी 10/3। देखिए यहाँ फिर क्या हो गया 10/3 आ गया, तो हमको इसको फर्दर क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो क्या आएगा 83 सही 1/3%, या इसको हम लोग डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 83.33%। तो ये क्या हो गया 83.33%। आंसर क्या आ गया हमारा 183.33% आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 11/6 का 183.33%। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17/3 का आप लोग को आंसर करना है। 17/3 का कितना होगा आंसर, आप लोग इसको कन्वर्ट करें 17/3 का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएंगे। आप हर एक जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाया हूँ उसको समझाने में मैं सफल हो पाया हूँ। ठीक है, आप अगर आंसर करते हैं तो इससे मुझे लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो आपको क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको उसका आंसर जरूर बताना है, उसे लाइव सॉल्व करना है, इसको टाल के नहीं रखना। अभी जब भी वीडियो को देख रहे हैं तभी आप सॉल्व करें। ये अगर आपको बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि आपको परसेंटेज सीखना है तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करें, इससे क्या होगा आपका लाइव प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आपका 23/4, इसका भी आप लोग क्या करें 23/4 का हम निकालते हैं। यहाँ पे 23/4 है ना, इसको निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसका तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सही 3/4, 5 सही 3/4 आएगा। और 5 सही 3/4 को लिख सकते हैं क्या 5 + 3/4, 5 + 3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 किसका है 500 का, 500% का वैल्यू कितना फ्रैक्शन में 5 आएगा। ठीक है, अब ये 3/4 किसका आता है, तो 25%, 1/4 किसका होता है 25% का, इसी का क्या है तिगुना है, तो तिगुना है तो 3/, तो इसके परसेंटेज में 3 से गुना करिए, तो 25 × 3 करेंगे तो 75%, यानी 75%, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ये इसका आंसर क्या हो गया 575% आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ें, हम बहुत टाइप के कॉन्सेप्ट को सीखें, फ्रैक्शन के परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज देखें, फिर उसका मल्टीपल देखें, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखें, फिर उसका मल्टीपल देखें, फिर हम लोग फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन देखें, फिर हम लोग परसेंटेज को ब्रेक करना सीखें, फिर हम लोग फ्रैक्शन देखें उसको क्या, फिर क्या मिक्स फ्रैक्शन बनाएं, मिक्स फ्रैक्शन बनाने के बाद उसका फर्दर हम लोग परसेंटेज में आंसर लाएं। तो हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखें, एक एक बारीकी से समझे, और आप लोग इस वीडियो को पूरे धैर्य से देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मैं जो आप लोग को होमवर्क दिया हूं उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आप लोग को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, क्या आप लोग को सही में समझ में आया परसेंटेज, जो भी कॉन्सेप्ट बताया क्या आपको समझ में आया। अगर आप लोग को समझ में आया और अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका कॉन्सेप्ट बताने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल क्या है आप लोग को एडू रीजन इंडिया चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और उन सभी लोगों के साथ जिसे परसेंटेज का बेसिक सही करना या मैथ को सही करना है। मैं आप लोग का दोस्त आप लोग को कंटिन्यू कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग और भी सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।